सिवान विधानसभा के कैलगढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था और ऐसे में जन सैलाब देखने को मिल रहा था। अमित शाह आते आते गरजने लगे और गरजते हुए ये कहा कि फिर से सिवान की धरती को खून से लाल ना होने दीजिए। कई ऐसी हत्याएं जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा कराई गई थी, आरोप लगाते हुए ये कहा कि अगर वो दिन वापस आ जाएगा तो यहाँ विकास की कथा नहीं लिखी जा सकती है। उन्होंने बिहार सरकार के विगत के सालों में किए गए विकास के कार्यों की गिनती की, जीविका दीदियों को क्या राहत मिल रही है, अन्य सारी योजनाओं की बातें करते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो हमारे 8 एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें विजयी बनाइए। उन्होंने ये कहा कि सिवान विधानसभा में उन्होंने बना बनाया एक मंत्री दे दिया है और उन्होंने मंगल पांडे को जनता से आशीर्वाद देने की बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस धरती ने बहुत कुछ खोया है, अब उसे खोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कटाक्ष करते हुए कि राहुल के साथ जो गठबंधन है वो गठबंधन चाहता है कि यहाँ घुसपैठिया आए और ये घुसपैठिया अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ के हक की मारी होगी और उसे ये होने नहीं देंगे। उन्होंने कई हमलों की बात की जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस मामले की भी बात की और कहा कि हमारा देश हमेशा जनता के लिए खड़ा है। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आइए सुनते हैं। सिवान की भूमि में अत्याचार हत्याएं ये सारा सिवान में सहा। भूमि लहलहान हो गए मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया। 20 साल तक एक कैटेगरी हिंदू शाहरुद्दीन 75 केस, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पकड़ा, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मीना चौधरी का हत्या, व्यवसायी के बेटे को तेजाब में नहला कर जला दिया था। मगर मेरे सिवान के बावजूद शाहरुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, शाहरुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बेटे ओम प्रकाश जी आ गया, शाहरुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी के आपने सामने और भाई बहनों, आप सभी ने एक झूठ बताइए, एक मुझ बताइए। इसी शाहरुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद पीढ़ी तोड़ने का काम किया। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूँ, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साल की ना जाए किसी का बाल काटना नहीं। यही उम्मीद है, लालू रबड़ी को जवाब देंगे, पीछे जनरल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शाहरुद्दीन को नहीं जीतने देंगे। मुझे पता है सिवान वाले शाहरुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? आज मैं कहने आया हूँ, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा,
और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जो कोई साल के पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी डबल इंजन का सरकार हुआ है।